नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का MS ग्राफिक्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी शेप टूल के बारे में। आज की क्लास भी शेप टूल के बारे में कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बची हुई कुछ शेप टूल की प्रॉपर्टीज और टूल्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि शेप टूल के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट में क्या परिवर्तन कर सके, उसके शेप को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी एक और क्लास को और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है अपने शेप टूल की सेकंड क्लास। इस क्लास में हम जानेंगे शेप टूल की कुछ और प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ इस रेक्टेंगल को, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही ड्रॉ करूँगा और इसके बाद में मैं इसमें कोई कलर फिल कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कोई कलर फिल किया। दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हमें शेप टूल का यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल क्यू या फिर अपना माउस का राइट क्लिक दबा के कंट्रोल क्यू या कन्वर्ट टू कर्व्स करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू कर्व्स करूँगा यहाँ से, तो अपना ऑब्जेक्ट कर्व हो चुका है। दोस्तों, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा शेप टूल को और इस कॉर्नर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है, इसमें हमें पहले वीडियो में ऐड नोड्स और डिलीट नोड्स के बारे में सीखा था। तो आज हम सीखेंगे यहाँ से, जैसे ये ब्रेक कर्व है और इसी के पास ये जॉइंट टू नोड्स है। तो यहाँ जैसे ही मैं इस नोड्स को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ ये हाईलाइट हो जाता है ब्रेक कर्व। तो जैसे ही सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ब्रेक कर्व पर क्लिक करूँगा तो ये अपना जो कलर फिल था ये गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो पॉइंट है यहाँ से टूट चुका है, कर्व हो चुका है। तो इसका यूज किसी भी ऑब्जेक्ट या कर्व को ब्रेक करने के लिए काम में आता है। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे मैं इस दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा तो दोनों पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके वापस अगर जॉइन टू नोड्स में अगर मैं क्लिक करूंगा या उसे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वापस वो कलर फिल हो जाएगा और ये अपना जो ऑब्जेक्ट है वो जॉइंट हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था वैसे ही कलर फिल हो चुका है। तो दोस्तों, ये था अपना जॉइंट और ब्रेक कर्व। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। जैसे शेप टूल सिर्फ किसी, मैं एक ही चीज़ मतलब जैसे रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल पे ही यूज होता है, वो सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट पर और टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से मैं एक बीजे टूल को लेता हूँ और ऐसे कुछ शेप को, लाइन को, कर्व्स को तैयार करता हूँ। उसके बाद में मैं शेप टूल को लेता हूँ। शेप टूल को लेने के बाद जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इस नोट्स को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी में जो कन्वर्ट टू लाइन दे रखी है, जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बदल जाएगी। जैसे मैं कर्व करता हूँ तो ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो एरिया है वो स्ट्रेट हो गया है। इसके बाद यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा और अपने नोट्स को डिलीट करूँगा और यहाँ से भी अपने नोट्स को डिलीट करूँगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, वापस एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये है अपनी कन्वर्ट टू लाइन, जो किसी भी लाइनिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट करने में काम में आती है। इसके अलावा दोस्तों, देखते हैं हम इसकी अगली प्रॉपर्टी। जैसे मैं यहाँ से कुछ पहले ये डिलीट करते हैं हम। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन को लेता हूँ, बीजे टूल को, और सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद में जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये है कस्प नोड और स्मूथ नोड। दोस्तों, जैसे ही मैं पहले देखते हैं हम कस्प नोड में क्या कर सकते हैं। जैसे हम इस नोड्स को सेलेक्ट करते हैं और कस्प नोड पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं कस्प नोड पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों, जो अपना ये दो हैंडल दे रखे हैं, इन दो हैंडल में से अगर अब हमें सिर्फ इधर वाला एरिया ही कर्व करना है तो ये इधर वाला लॉक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से एक हैंडल को पकड़ कर कर्व करता हूँ तो देखिए आप, इसमें सिर्फ जो भी मूवमेंट हो रहा है या जो भी शेप में चेंज हो रहा है वो इधर वाले पार्ट में ही हो रहा है। इसीलिए अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी लाइन में अगर आपको शेप दे रहे हैं और अगर आपको एक ही पार्ट में कुछ मूवमेंट कराना हो या कुछ शेप में चेंज करने हो तो आप कस्प नोड पे क्लिक करके एक पार्ट को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब समझते हैं हम स्मूथ टूल को।
तो स्मूथ टूल को समझने के लिए मैं यहाँ से कुछ इसे कर्व करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक कर्व करता हूँ और एक नोट्स हम यहाँ पे करते हैं और इसको यहाँ से कर्व करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये कॉर्नर है इसको स्मूथ करना है, तो जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और स्मूथ नोट्स पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं स्मूथ नोट्स पर क्लिक करूँगा तो ये जो अपना एरिया था वो स्मूथ हो चुका है। वापस देखिए, एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। जैसे ही मैं इस कॉर्नर के नोट्स को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं स्मूथ नोट पर क्लिक करता हूँ तो ये अपना जो एरिया है ये सीधा यहाँ से कर्व हो चुका है और स्मूथ हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं अगला टूल अपना ये है रिवर्स डायरेक्शन। तो इसको हम अप्लाई करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। जैसे इसे हम डिलीट करते हैं और नया ऑब्जेक्ट अपना ये ले लेते हैं, अपना नया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्यू या फिर कन्वर्ट टू कर्व करूँगा तो ये अपना ऑब्जेक्ट कर्व हो गया। उसके बाद में हम शेप टूल लेंगे और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ब्रेक। जैसे मैं ब्रेक करूँगा तो यहाँ पे ये दोनों ब्रेक हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों हम जाएंगे F12 दबाएंगे और उसके बाद में यहाँ से हम अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको एरो का साइन दे देंगे आगे और पीछे दोनों की ओर। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको आगे ये कर देता हूँ और यहाँ से F12 दबा के पीछे की ओर मैं ये कर देता हूँ ये वाला साइन। दोस्तों इससे हम अपनी इस टूल को समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब इसका ये आगे वाला भाग है ये और ये पीछे वाला भाग है, तो हम दोनों को सेलेक्ट कर शेप टूल लेते हैं और दोनों को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल लेंगे और उसके बाद में हम करेंगे रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक। जैसे मैं रिवर्स डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए ये अपोजिट हो गया है एकदम। जैसे ये पॉइंट यहाँ था और ये वाला यहाँ, तो ये इंटरचेंज हो गया। जैसे मैं यहाँ पे वापस रिवर्स करूँगा तो ये यहाँ से रिवर्स हो गया। तो दोस्तों ये है रिवर्स डायरेक्शन जिसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन को। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।